अक्षरों में दर्ज हो गई। आइए इस रोमांचक कहानी को विस्तार से जानते हैं। 1922 में गोरखपुर में हुए चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी के इस फैसले से युवा क्रांतिकारी सबसे ज्यादा निराश हुए। आंदोलन से निराश युवाओं ने यह फैसला लिया कि वो एक पार्टी का गठन करेंगे। सचिंद्रनाथ सान्याल के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। योगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ बख्शी पार्टी के महत्वपूर्ण सदस्यों में शामिल थे। बाद में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह भी पार्टी से जुड़ गए। पार्टी का मानना था कि भारत की आजादी के लिए हथियार उठाने ही पड़ेंगे। हथियार खरीदने के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए क्रांतिकारियों ने फैसला लिया गया कि सरकारी खजाने को लूटा जाए। इस मिशन के लिए बिस्मिल ने 9 क्रांतिकारियों को चुना। राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, सचिंद्र बख्शी, अशफाकुल्ला खां, मुकुंदी लाल, मनमथनाथ गुप्त, मुरारी शर्मा, बनवारी लाल और चंद्रशेखर आजाद। सरकारी धन लूटने के लिए बिस्मिल ने काकोरी को चुना, जो कि लखनऊ से 8 किलोमीटर दूर शाहजहांपुर रेलवे रूट पर एक छोटा सा स्टेशन था। सब लोग पहले एक टोही मिशन पर काकोरी गए। 8 अगस्त को इन्होंने ट्रेन लूटने की एक नाकाम कोशिश की। सभी लोग लखनऊ की छेदी लाल धर्मशाला के अलग अलग कमरों में ठहरे हुए थे। पहले से तय समय पर सभी लोग लखनऊ रेलवे स्टेशन पहुंचना शुरू हो गए। जैसे ही वे लोग प्लेटफॉर्म पर घुसे, उन्होंने देखा कि एक ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ रही है। उन्होंने पूछा, ये कौन सी ट्रेन है? पता चला कि ये 8 डाउन एक्सप्रेस ट्रेन है जिस पर वे सवार होने वाले थे। वे लोग 10 मिनट देरी से स्टेशन पहुंचे थे। सब निराश होकर धर्मशाला लौट आए। अगले दिन दोपहर यानी 9 अगस्त को ये सभी लोग फिर काकोरी के लिए निकले। उनके पास 4 माउजर पिस्तौलें और रिवॉल्वर थे। अशफाक ने बिस्मिल को समझाने की कोशिश की, राम एक बार फिर से सोच लो, ये सही समय नहीं है, चलो वापस लौट चलें। बिस्मिल ने उन्हें जोर से डांटा, अब कोई बात नहीं करेगा। जब अशफाक को लग गया कि उनके नेता पर किसी बात का असर नहीं होगा, उन्होंने एक अनुशासित सिपाही की तरह उनका साथ देने का फैसला किया। तय हुआ कि सभी लोग शाहजहांपुर से ट्रेन पर चढ़ेंगे और काकोरी के पास पहले से तय स्थान तक जाएंगे। वहां पर गाड़ी की चेन खींची जाएगी और गार्ड के केबिन में पहुंचकर रुपयों से भरे संदूक पर कब्जा कर लिया जाएगा। चंद्रशेखर आजाद ने सवाल किया, अगर किसी वजह से चेन खींचने के बावजूद अगर ट्रेन नहीं रुकी तो हम क्या करेंगे? इस संभावना से निपटने के लिए बिस्मिल ने समाधान दिया, हम ट्रेन में फर्स्ट और सेकंड क्लास दोनों डिब्बों में चढ़ेंगे। अगर एक बार चेन खींचने से ट्रेन नहीं रुकती तो दूसरी टीम अपने डिब्बे में चेन खींचकर ट्रेन का रुकना सुनिश्चित करेगी। ट्रेन रोकने से पहले एक और ड्रामा हुआ। अशफाक, राजेंद्र लाहिड़ी और सचिंद्र बख्शी ने सेकंड क्लास के टिकट खरीदे थे। सचिंद्रनाथ बख्शी अपनी किताब मेरा क्रांतिकारी जीवन में लिखते हैं, मैंने अशफाक से धीमे से पूछा, मेरा जेवरों का डिब्बा कहाँ है? अशफाक ने फौरन जवाब दिया, अरे वो तो हम काकोरी में भूल आए। अशफाक के बोलते ही बख्शी ने ट्रेन की चेन खींच दी। राजेंद्र लाहिड़ी ने भी दूसरी तरफ से चेन खींची। तीनों जल्दी से नीचे उतरे और काकोरी की तरफ चलने लगे। थोड़ी दूर चलने पर ट्रेन का गार्ड दिखाई दिया। उसने पूछा, चेन किसने खींची है? फिर उसने हमें वहीं रुकने का इशारा किया। उन्होंने जवाब दिया कि जेवर का डिब्बा काकोरी में छूट गया है, हम उसे लेने जा रहे हैं। बख्शी आगे लिखते हैं, तब तक हमारे सारे साथी ट्रेन से उतरकर वहां पहुंच चुके थे। हमने पिस्तौलों से हवा में गोलियां चलानी शुरू कर दी। तभी मैंने देखा कि गार्ड ट्रेन चलाने के लिए हरी बत्ती दिखा रहा है। मैंने उसके सीने पर पिस्टल लगा दी और उसके हाथ से बत्ती छीन ली। उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरी जान बख्श दीजिए। मैंने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। गौरतलब है कि 1925 में भारत के क्रांतिकारियों ने अपने शौर्य, संकल्प, साहस, स्वतंत्र प्रेम एवं त्याग का अद्भुत परिचय देते हुए 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में सशस्त्र हस्तक्षेप कर ब्रिटिश सरकार के खजाने पर कब्जा कर लिया था। क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्ला खां, पंडित चंद्रशेखर आजाद व 6 अन्य सहयोगियों की मदद से गार्ड के डिब्बे से सरकारी खजाने का बक्सा नीचे गिरा दिया और पहले तो उसे खोलने की कोशिश की गई, किंतु जब वह नहीं खुला तो अशफाक उल्ला खां ने अपना माउजर मनमथनाथ गुप्त को पकड़ा दिया और हथौड़ा लेकर बक्सा तोड़ने में जुट गए। मनमथनाथ गुप्त ने उत्सुकतावश माउजर का ट्रैगर दबा दिया, जिससे छूटी गोली अहमद अली नाम के मुसाफिर को लग गई। वह मौके पर ही ढेर हो गया। शीघ्रतावश चांदी के सिक्कों व नोटों से भरे चमड़े के थैले चादरों में बांधकर वहां से भागने में एक चादर वहीं छूट गई। अगले दिन अखबारों के माध्यम से यह खबर पूरे संसार में फैल गई। ब्रिटिश सरकार ने इस ट्रेन डकैती को गंभीरता से लिया
और सीआईडी इंस्पेक्टर तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में स्कॉटलैंड की सबसे तेज तर्रार पुलिस को इसकी जांच का काम सौंप दिया। बिस्मिल लिखते हैं कि जैसे ही लोगों को पता चला कि इस हमले में बहुत कम लोग शामिल थे और इसका उद्देश्य सिर्फ सरकारी खजाने को लूटना था, वो हमारे साहस से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें ये बात भी पसंद आई कि हमने ट्रेन से सरकारी पैसे के अलावा कुछ भी नहीं लूटा था। भारत के अधिकतर अखबारों ने हमें देश का हीरो करार दिया। अगले कई हफ्तों में युवाओं में हमसे जुड़ने की होड़ लग गई। इस घटना को लोगों ने एक साधारण लूट की तरह नहीं लिया, इसको एक ऐसी घटना के तौर पर लिया गया जिसने भारत में आजादी की लड़ाई को एक बड़े कैनवास पर स्थापित कर दिया। एक छोटी सी जगह पर हुई इस घटना द्वारा अंग्रेजी शासन को चुनौती देने के अर्थ बहुत व्यापक निकले। इस घटना के बाद एक ओर जहां क्रांतिकारी गतिविधियों को नई ऊर्जा मिली और क्रांतिकारी गतिविधियों में तीव्र गति से वृद्धि हुई, वहीं दूसरी ओर अंग्रेज सरकार इस घटना से पूरी तरह हिल गई और उसने इसे बहुत गंभीरता से लिया। मात्र 4,000 रुपये की लूट पर कार्रवाई के लिए सरकारी कवायद में 8 लाख रुपए से अधिक खर्च हुए। इस क्रम में अंग्रेजी हुकूमत ने 40 लोगों को बंदी बनाया एवं 29 पर अभियोग चलाया। अशफाक, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, बनारसी लाल और कई अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सिर्फ चंद्रशेखर आजाद को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। 4 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई